अरसे बाद किसी ने इस दुनिया में इतनी दहशत फैलाई है। इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं जो मुझे रोक पाए। मैं ऐसे लोगों को भी भेज सकती हूँ जो इस दुनिया के हैं ही नहीं। पता है, मेरी उम्र 1500 साल है और उससे डबल गिनती के दुश्मनों को मारा है मैंने, जो मेरे खून के प्यासे थे, लेकिन आखिर में मरे वो ही। उसे कहना काले सूट वाले ने भेजा है। सो हे गाइस, आज की वीडियो काफी अमेजिंग होने वाली है क्योंकि आज का शोडाउन होने वाला है 4 पावरफुल सुपर हीरोज के बीच में। पहले 2 सुपर हीरोज ऐसे हैं जिनके पास डिफरेंट पैंथियंस के गॉड्स की पावर है, और एक सुपर हीरो ऐसा भी है जिसके पास गॉड लाइक पावर्स है, और आखिरी सुपर हीरो तो लिटरली एक गॉड ही है। आई गेस कि आप सभी उन कैरेक्टर्स को पहचाने गए होंगे जिनकी मैं बात कर रहा हूँ। बट यार क्या हो, अगर ये 4 पावर हाउसेज आपस में बैटल करते हैं तो कौन सा सुपर हीरो जीतेगा एट द एंड ऑफ द डे, चलिए जानते हैं। बट कंपैरिजन को शुरू करने से पहले हम इन सुपर हीरोज की थोड़ी सी पावर एंड एबिलिटीज के बारे में जान लेते हैं। और हाँ, हम यहाँ पे इन सुपर हीरोज के सिर्फ मूवी वर्जन्स की बात करेंगे, कॉमिक्स से थोड़े बहुत रेफरेंस लेंगे, बट बाकी का कंपैरिजन मूवीज के बेस पर ही होगा। तो शुरू करते हैं सबसे पहले शज़ैम की पावर एंड एबिलिटीज से। तो शज़ैम डीसी यूनिवर्स का एक काफी पावरफुल सुपर हीरो है। शज़ैम, जिसका की रियल नेम बिली बैटसन है, वो अभी एक टीनेजर था, बट एक विजार्ड ने शज़ैम को दी ग्रीक गॉड्स की पावर। शज़ैम के पास लिटरली एक नहीं 2 नहीं पूरे 6 ग्रीक गॉड्स की पावर है। शज़ैम के पास जिन गॉड्स की पावर है उनमें ज़्यूस, एरीज और हरक्यूलिस जैसे पावरफुल गॉड्स भी आते हैं। ज़्यूस जो कि सबसे पावरफुल ओलंपियन गॉड है, एरीज को गॉड ऑफ वॉर कहते हैं, और हरक्यूलिस तो इतना पावरफुल है कि वो अपने एक ही पंच से सुपरमैन को आउटर स्पेस में फेंक चुका है। एंड ऐसे ही काफी सारे और गॉड्स की पावर है शज़ैम के पास, और इनकी पावर का कॉम्बिनेशन शज़ैम को इनवल्नरेबल बना देता है किसी भी टाइप ऑफ फिजिकल एंड मैजिकल अटैक से। बट यहाँ पे शज़ैम के पास इन गॉड्स की सारी पावर नहीं है। शज़ैम के पास इन सभी गॉड्स की आप कह सकते हो कि थोड़ी थोड़ी पावर्स है। और शज़ैम की अगर वीकनेस की बात करी जाए तो यहाँ पे शज़ैम की बस एक ही वीकनेस निकल कर आती है, और वो है शज़ैम खुद। क्योंकि यहाँ पे शज़ैम की पावर्स जिसे मिली है, यानी कि बिली बैटसन, वो अभी एक टीनेजर है और इसीलिए उसे अपनी पावर्स का पूरी तरह से यूज करना नहीं आता। और जो शज़ैम की न्यू मूवी आई थी फ्यूरी ऑफ द गॉड्स, उसमें भी हमने देखा कि बिली बैटसन को अभी अपनी पावर्स पे पूरा कंट्रोल नहीं है, और इसीलिए ये एक शज़ैम की वीकनेस या कह सकते हो आपकी लिमिटेशन बन जाती है। और टीनेजर्स की तरह माइंडसेट होने की वजह से शज़ैम पावरफुल होने के साथ डीसी का एक काफी फनी कैरेक्टर भी है। एंड अगर हम बात करते हैं ब्लैक एडम की, तो ब्लैक एडम डीसी यूनिवर्स का एक एंटी सुपर हीरो है। अब यहाँ पे ब्लैक एडम और शज़ैम की पावर्स में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, क्योंकि जहाँ शज़ैम को पावर्स मिलती थी ग्रीक पैंथियंस से, वही ब्लैक एडम को पावर्स मिलती है इजिप्शियन गॉड्स से। बट फिर भी पावर्स में इतनी सिमिलैरिटी होने के बावजूद भी इन दोनों के कैरेक्टर में बहुत ही ज्यादा डिफरेंस है। ब्लैक एडम को ये पावर्स मिले बहुत ही ज्यादा टाइम हो गया शज़ैम के कंपैरिजन में, और ब्लैक एडम की जो ये पावर्स थी ये पहले उसके सन होरुत को मिली थी, बट अपने फादर यानी कि टिथ एडम की जान बचाने के लिए होरुत ने ये सारी पावर्स टिथ एडम को दी, और वो बन गया ब्लैक एडम। और अपने बेटे के मरने के बाद ब्लैक एडम काफी गुस्सा हो गया, इसीलिए ब्लैक एडम ने उस पूरे किंगडम को ही डिस्ट्रॉय कर दिया, और ये 5000 साल पहले की बात है। और ये सब होने की वजह से जिन विजार्ड्स ने ये पावर्स उसे दी थी, उन्होंने ब्लैक एडम को एक मैजिकल केव में सील कर दिया 5000 सालों के लिए। और इसके बाद जब ब्लैक एडम आजाद हुआ तो फिर उसके बाद ब्लैक एडम ने इंटर गैंग की पूरी आर्मी को अकेले हरा दिया। जस्टिस सोसाइटी ऑफ अमेरिका जो कि काफी पावरफुल टीम है, और उसमें डॉक्टर फेथ, साइक्लोन, एटम स्मैशर और हॉकमैन जैसे काफी सारे पावरफुल मेंबर्स थे, बट फिर भी ब्लैक एडम ने उन सभी को बड़े आराम से ओवर पावर कर दिया। और फिर इसके बाद ब्लैक एडम ने सबैक नाम के काफी पावरफुल मॉन्स्टर को भी हरा दिया, और आखिर में तो वो सुपरमैन के खिलाफ भी खड़ा हो गया था। बट हाँ, अब स्नाइडरवर्स पूरी तरह से खत्म हो चुका है, तो अब मुझे लगता नहीं कि हमें डीसी यूनिवर्स में कभी ब्लैक एडम वर्सेस सुपरमैन की फाइट देखने को मिलेगी। एंड अगर हम बात करते हैं थॉर द गॉड ऑफ थंडर की, तो थॉर के बारे में मुझे आप सभी को बताने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि थॉर को आप सभी अच्छे से जानते हो। थॉर एक काफी पावरफुल एसगार्डियन गॉड ऑफ थंडर है, जो कि एवेंजर्स टीम का काफी पुराना मेंबर भी रह चुका है। थॉर की मेन पावर एंड एबिलिटी है उसकी थंडर, जो कि उसके पास अनलिमिटेड अमाउंट में है। थॉर के पास म्योनिर जैसा पावरफुल वेपन भी है, और इसका यूज करके थॉर ने लिटरली जोटनहाइम को पूरा बर्बाद कर दिया था, सुकोविया की पूरी सिटी को डिस्ट्रॉय कर दिया था, एंड और भी काफी कुछ कर चुका है म्योनिर से। और इसके अलावा थॉर के पास एक और वेपन है जिसे कि आप सब स्टॉर्म ब्रेकर के नाम से जानते हो, और ये वेपन इतना
इतना पावरफुल है कि गॉड्स भी इसे सर्वाइव नहीं कर पाते। थॉर हमें मार्वल की काफी सारी मूवीज में दिख चुका है, इसलिए उसकी फीट्स भी बहुत ज्यादा है। लाइक थॉर ने सर्टर को हराया है, रैग्नारोक में हल्क को डिफीट किया है और इन्फिनिटी वॉर में थैनोस को भी हरा दिया था थॉर ने, जब उसके पास इन्फिनिटी स्टोन्स भी थे। और इसके अलावा स्टॉर्म ब्रेकर बनाते टाइम तो थॉर ने रिंग्स ऑफ नेडवलीर को अपने हाथों से मूव कर दिया था, और साथ ही एक डाइंग स्टार की पूरी एनर्जी को भी थॉर ने सर्वाइव कर लिया था इन्फिनिटी वॉर में। और इसके ऊपर थॉर के पास अपनी पावर्स को यूज करने का 1500 सालों का एक्सपीरियंस भी है। एंड फॉर बीइंग एन एसगार्डियन, थॉर की एज का उसकी पावर पे कोई असर नहीं पड़ता। इवन कॉमिक्स में तो ये बताया गया है कि एसगार्डियंस की एज जितनी ज्यादा होगी वो एसगार्डियन उतना ही पावरफुल होगा। और अगर हम बात करते हैं अपने आखिरी सुपर हीरो यानी कि सुपरमैन की, तो यार यहाँ पे सुपरमैन को कौन नहीं जानता। सुपरमैन एक काफी पावरफुल सुपर हीरो है जो कि हमें डीसीयू में देखने को मिला है। सुपरमैन इतना पावरफुल है कि उसके नॉर्मल पंचेस भी शॉक वेव्स क्रिएट कर देते हैं। सुपरमैन को आप इजिली जस्टिस लीग का सबसे पावरफुल मेंबर कह सकते हो, क्योंकि ये बंदा अकेले पूरी जस्टिस लीग को मैन हैंडल कर चुका है, जिसमें कि वंडर वुमन, एक्वामैन और फ्लैश जैसे पावरफुल सुपर हीरोज भी आते थे। सुपरमैन ने डूम्सडे जैसे इनविंसिबल बीइंग, जो कि पॉइंट ब्लैंक रेंज पे एक न्यूक्लियर अटैक को सर्वाइव कर चुका था, उसे अपने पंचेस से आउटर स्पेस में फेंक दिया। सुपरमैन ने जनरल जॉर्ड को हराया है, और एंटायर जस्टिस लीग को हराने वाला डार्क साइड का आर्मी जनरल, जो कि थाउजेंड ऑफ प्लैनेट्स को कॉन्कर कर चुका था, यानी स्टेपन वुल्फ, वो भी सुपरमैन के सामने कुछ नहीं कर पाया। और इसी के साथ सुपरमैन मदर बॉक्सेस को भी सेपरेट कर चुका है। सो ये तो हमने बात कर ली इन सभी सुपर हीरोज की पावर्स एंड एबिलिटीज की, बट इन चारों की बैटल में जो सबसे पहले नॉकआउट होगा वो होगा शज़ैम। क्योंकि हाँ, मैं जानता हूँ यहाँ पे शज़ैम काफी पावरफुल है, और हो भी क्यों ना, क्योंकि यहाँ पे शज़ैम के पास काफी सारे ग्रीक गॉड्स की पावर है। बट अगर यहाँ पे शज़ैम सबसे पहले बैटल करेगा थॉर के साथ में, तो यहाँ पे शज़ैम के पास गॉड ऑफ ओलंपस ज़्यूस की भी पावर्स है। और अगर आप देखोगे तो ज़्यूस एक्चुअली ओडिन की बराबरी के हैं, और ओडिन थॉर से ज्यादा पावरफुल है। तो फिर क्या यहाँ पे शज़ैम थॉर से भी ज्यादा पावरफुल है? तो ऐसा भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे शज़ैम के पास, जैसा मैं कह ही चुका हूँ, कि इन सभी गॉड्स की थोड़ी थोड़ी पावर्स है। और ये हमें कॉमिक्स में भी कई बार देखने को मिला है। जब शज़ैम का सामना ज़्यूस के साथ में हुआ, तो वहाँ पे ज़्यूस ने इजीली बिली बैटसन से शज़ैम की सारी पावर्स वापस ले ली। और अगर आप डीसीयू के शज़ैम को एमसीयू के थॉर के साथ में कंपेयर करोगे, तो यहाँ पे वो अभी थॉर जितना पावरफुल नहीं हुआ है। थॉर ने जिन जिन एनिमीज का सामना किया है, अगर उन एनिमीज को शज़ैम के सामने डालोगे तो मुझे लगता नहीं कि शज़ैम उन्हें हरा पाएगा। और यहाँ पे शज़ैम एक्सपीरियंस में भी थॉर के सामने कुछ भी नहीं है। और साथ ही यहाँ पे जो शज़ैम है, उसने कभी अपनी बराबरी वाले एनिमी का सामना किया ही नहीं है। एंड जब वो थॉर के साथ में बैटल करेगा, तो वहाँ पे शज़ैम को काफी डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे थॉर हर मायने में शज़ैम से ज्यादा आगे है। और साथ ही यहाँ पे थॉर के पास उसका गॉडली वेपन स्टॉर्म ब्रेकर भी है, जो कि शज़ैम को नॉकआउट कर सकता है। तो यस, यहाँ पे मुझे लगता है कि थॉर शज़ैम को हरा देगा विद मिड लेवल डिफिकल्टी। और यहाँ पे ब्लैक एडम की पावर शज़ैम से काफी सिमिलर है। हालांकि इनके गॉड्स अलग अलग हैं, पर फिर भी ये दोनों इक्वली पावरफुल है। बट इसके बावजूद भी इन दोनों में काफी डिफरेंस है। यहाँ पे शज़ैम ने कभी भी अपनी बराबरी के ओपोनेंट का सामना नहीं किया है, और ना ही वो अपनी पावर्स को उतना अच्छे से यूज करना जानता है। बट यहाँ पे जो ब्लैक एडम है, एक तो वो अपनी पावर्स को बहुत अच्छे से यूज करना जानता है, और ऊपर से उसने डॉक्टर फेथ और सबक जैसे पावरफुल एनिमीज का सामना किया है और उन्हें हराया भी है। ब्लैक एडम अपनी पावर्स के साथ अपनी इंटेलिजेंसी का भी यूज करता है, इसीलिए वो डॉक्टर फेथ जैसे पावरफुल कैरेक्टर को हरा पाया। और अगर यहाँ पे शज़ैम और ब्लैक एडम की फाइट होती है, तो यहाँ पे काफी चांस है कि ब्लैक एडम शज़ैम को हरा दे। हालांकि एनिमेटेड सीरीज और कॉमिक्स में शज़ैम और ब्लैक एडम की फाइट इक्वली मैचडी होती है, बट फिर भी डीसीयू वर्जन ऑफ शज़ैम एंड ब्लैक एडम की बैटल अगर होती है, तो वहाँ पे ब्लैक एडम शज़ैम को हरा देगा। और अगर शज़ैम फाइनली बैटल करता है सुपरमैन के साथ में, तो यहाँ पे सुपरमैन भी शज़ैम के बराबर का बंदा है। और ऊपर से सुपरमैन ने जनरल जॉर्ड, डूम्सडे, जस्टिस लीग, स्टेपन वुल्फ जैसे काफी सारे अपने ओपोनेंट्स का सामना किया है और उन्हें हराया भी है। और ये सभी कैरेक्टर्स ऐसे थे जो कि सुपरमैन जितने ही पावरफुल थे, और कई तो सुपरमैन से भी ज्यादा पावरफुल और एक्सपीरियंस को होल्ड करने वाले थे। और अगर इन सभी को हराने के बाद सुपरमैन शज़ैम के साथ में बैटल करेगा, तो मुझे लगता नहीं कि सुपरमैन को ज्यादा डिफिकल्टी होगी यहाँ पे शज़ैम को हराने के लिए। तो यस, यहाँ पे सुपरमैन भी शज़ैम को हरा देगा। और अब अगर ब्लैक एडम बैटल करेगा थॉर के साथ में, तो यहाँ पे जो चीज शज़ैम के पास मिसिंग थी, वो यहाँ पे ब्लैक एडम के पास है। और थॉर को हम जानते हैं कि ये बंदा हर बार अपने मोस्ट ऑफ द एनिमीज को अंडर एस्टिमेट कर देता है। थॉर 1500 सालों का है, बट यहाँ पे ब्लैक एडम की एज भी 5000 साल है। तो फिर क्या यहाँ पे ब्लैक एडम थॉर से भी ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है? तो भाई ऐसा भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो ब्लैक एडम था वो 5000 सालों के लिए कैद था एक मैजिकल केव में। और एज इज नॉट एक्सपीरियंस, बट यहाँ पे थॉर लिटरली
लिटरली हजारों सालों से बैटल्स लड़ता आ रहा है और यहाँ पे थॉर की रेजिस्टेंस भी बहुत ज्यादा है। ये बंदा लिटरली एक डाइंग स्टार की पूरी हीट को सरवाइव कर लिया था और ऊपर से थॉर की पावर्स ऐसी है कि वो उससे नियर डेथ से भी वापस ले आती है। बट ऑन द अदर हैंड यहाँ पे जो ब्लैक एडम है उसकी ड्यूरेबिलिटी भी काफी अच्छी है, बट ये बंदा सबक के अटैक से भी हार्म हो गया था। वहीं दूसरी ओर थॉर अपनी वीक फॉर्म में हेड ऑन पावर स्टोन के अटैक को सरवाइव कर लिया था, जो कि काफी है एक पूरे प्लेनेट को डिस्ट्रॉय करने के लिए। और इसी के साथ थॉर के पास प्लैनेट्स को मूव करने वाली स्ट्रेंथ भी है। तो अगर यहाँ पे स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी का पॉइंट मुझे किसी को देना हो तो यहाँ पे मैं थॉर को क्लियरली आगे मानूंगा ब्लैक एडम से। बट हाँ, स्पीड और रिफ्लेक्सेस के मामले में ब्लैक एडम थॉर से ज्यादा आगे है। बट अगर बात करें ट्रेवल स्पीड की तो यहाँ पे भी थॉर ब्लैक एडम से आगे रहेगा, क्योंकि ये बंदा एक रेलम से दूसरे रेलम में ट्रेवल कर लेता है इन अ ब्लिंक ऑफ आई, क्योंकि थॉर के पास बाइफ्रॉस्ट है और ऊपर से थॉर के पास स्टॉर्म ब्रेकर का एडवांटेज तो हमेशा ही रहेगा। और ये एक ऐसा वेपन है जो कि ब्लैक एडम जैसे ही गॉडली कैरेक्टर्स को मारने के लिए बनाया गया है। और अगर यहाँ पे स्टॉर्म ब्रेकर का एक अटैक ब्लैक एडम के हेड पर लगा तो वो वहीं पे नॉकआउट हो जाएगा। अब हाँ, ये करना थॉर के लिए काफी मुश्किल रहेगा, क्योंकि ब्लैक एडम की स्पीड एंड रिफ्लेक्सेस काफी तेज है। थॉर के रिफ्लेक्सेस ज्यादा फास्ट नहीं है, बट हाँ इतने तो तेज है कि एक ना एक बार वो ब्लैक एडम को हिट कर ही देगा। बट वहीं दूसरी ओर ब्लैक एडम के पास ऐसी कोई पावर नहीं है जिससे कि वो थॉर को नॉकआउट कर दे। और हाँ, ये वाली बैटल काफी लंबी चल सकती है, बट फिर भी मुझे यहाँ पे लगता है कि थॉर ब्लैक एडम को हरा देगा विद मिड या हाई लेवल डिफिकल्टी। और अगर ब्लैक एडम फाइट करेगा सुपरमैन के साथ में तो यहाँ पे इन दोनों की बैटल काफी इंटेंस होगी, क्योंकि इन दोनों की बहुत सारी पावर्स आपस में काफी सिमिलर है। लाइक यहाँ पे दोनों ही फ्लाई कर सकते हैं, जोर से पंच मार सकते हैं। बट हाँ, यहाँ पे ब्लैक एडम के पास लाइटनिंग पावर्स भी है और वो भी मैजिकल लाइटनिंग। बट अगर आप सुपरमैन की ओर भी देखोगे तो यहाँ पे मैन ऑफ स्टील वाला सुपरमैन इक्वली ब्लैक एडम जितना पावरफुल था। बट जस्टिस लीग में जब सुपरमैन मदर बॉक्स से रिवाइव हुआ तो वहाँ पे सुपरमैन की पावर्स ऑफ द चार्ट चली गई। और अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मैन ऑफ स्टील वाला सुपरमैन भी जनरल जॉर्ड और डूम्सडे जैसे पावरफुल कैरेक्टर्स को हरा चुका है। और यहाँ पे जो ब्लैक एडम है वो भी नियर बाय नियर जनरल जॉर्ड जितना ही पावरफुल है। और डूम्सडे तो कई मायनों में ब्लैक एडम से भी ज्यादा पावरफुल था। सुपरमैन ने जब जॉर्ड के साथ में बैटल की तो वहाँ पे वो बंदा होल्ड बैक कर रहा था, क्योंकि वहाँ पे सुपरमैन नहीं चाहता था कि उसकी वजह से कोई निर्दोष मारा जाए, इसलिए वो अपनी पावर्स को डिफेंसिव मोड में ही यूज कर रहा था। वहीं दूसरी ओर जनरल जॉर्ड अपनी पावर्स को बिल्कुल भी होल्ड बैक नहीं कर रहा था। बट फिर भी हम वहाँ पे देखते हैं कि सुपरमैन जनरल जॉर्ड पर भारी पड़ रहा था और एंड में तो सुपरमैन ने जनरल जॉर्ड को मार ही दिया। बट इसके बाद जस्टिस लीग मूवी में सुपरमैन जब रिवाइव हुआ तो वो और भी ज्यादा पावरफुल हो गया। और इसलिए मुझे लगता है कि अगर ब्लैक एडम की फाइट होती है सुपरमैन के साथ में तो वहाँ पे सुपरमैन ब्लैक एडम को हरा देगा। और ये सब यहाँ पे आखिरी बैटल होगी थॉर वर्सेस सुपरमैन के बीच में। अब देखो थॉर वर्सेस सुपरमैन की बैटल, ये सवाल काफी पुराना है कि इनमें कौन जीतेगा। और यार सच में यहाँ पे थॉर वर्सेस सुपरमैन में किसी को एक क्लियर विनर बताना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि थॉर और सुपरमैन ये दोनों ही काफी ज्यादा पावरफुल है। दोनों की स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है, जहाँ पे थॉर हल्क को हरा चुका है, रिंग्स ऑफ नेडाबलीर को मूव कर चुका है, वहीं पे सुपरमैन कंबाइंड जस्टिस लीग से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। थॉर एवेंजर्स में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और वहीं पे सुपरमैन जस्टिस लीग का सबसे स्ट्रॉन्ग मेंबर है। ड्यूरेबिलिटी में भी ये दोनों बहुत ही ज्यादा आगे है। थॉर इजिली पावर स्टोन को सर्वाइव कर चुका है और उससे होने वाले ब्लास्ट को भी सर्वाइव कर चुका है। उसने डाइंग स्टार की हीट को झेला है, हालांकि वहाँ पे थॉर ऑलमोस्ट मरने ही वाला था। बट हाँ, स्टॉर्म ब्रेकर मिलने के बाद थॉर एकदम से हील हो गया। वहीं पे सुपरमैन की ड्यूरेबिलिटी भी नेक्स्ट लेवल पे है। स्टेपनवुल्फ की गॉडली एक्स का सुपरमैन पर कोई असर नहीं हुआ और बैटमैन वर्सेस सुपरमैन में ये बंदा एक न्यूक्लियर न्यूक को भी सर्वाइव कर चुका है। बट यहाँ पे स्पीड में आप कह सकते हो कि सुपरमैन क्लियरली थॉर से ज्यादा आगे है। एक्स्ट्रा पावर्स में भी सुपरमैन के पास बहुत सारी एबिलिटीज है और वहीं थॉर के पास भी बहुत सारी पावर्स है। और ऊपर से थॉर का गॉडली वेपन स्टॉर्म ब्रेकर उसे यहाँ पे सबसे ज्यादा एडवांटेज देने वाला है, क्योंकि स्टॉर्म ब्रेकर एक ऐसा वेपन है जो कि सुपरमैन को भी हार्म कर सकता है। हाँ, मैं जानता हूँ सुपरमैन बहुत ज्यादा ड्यूरेबल है, बट यार ये वही स्टॉर्म ब्रेकर है जो कि 6 इन्फिनिटी स्टोन्स की कंबाइंड एनर्जी को सरपास कर गया था, थैनोस के सिर को मक्खन की तरह काट दिया था और इवन यहाँ तक कि थॉर भी इस वेपन को सरवाइव नहीं कर सकता और इसीलिए स्टॉर्म ब्रेकर सुपरमैन को भी डैमेज कर सकता है। बट यहाँ पे सुपरमैन की स्पीड उसे बहुत ज्यादा एडवांटेज देगी, क्योंकि यहाँ पे सुपरमैन बहुत ज्यादा फास्ट है, इसी वजह से वो थॉर की हर किसी अटैक को बड़े आराम से डॉज कर लेगा। और यहाँ पे जो सुपरमैन है हमने देखा है कि अपनी सुपर स्पीड में वो सामने वाले एनिमी को नॉकआउट भी कर देता है, जैसे उसने फ्लैश को नॉकआउट किया था। बट अपनी सुपर स्पीड में भी सुपरमैन उन्हीं को नॉकआउट कर सकता है जिनकी ड्यूरेबिलिटी कम हो। बट अगर अपनी सुपर स्पीड में सुपरमैन अपने लेवल के किसी कैरेक्टर को मारता है तो मुझे नहीं लगता कि वो नॉकआउट होगा। एग्जांपल के लिए जैसे कि यहाँ पे आप थॉर को ले सकते हो। और बैटल के दौरान अगर ये दोनों हार्म भी हो गए तो हमने देख रखा है कि इन दोनों की हीलिंग पावर बहुत ही ज्यादा तेज है। थॉर के पास यहाँ पे एक्सपीरियंस काफी ज्यादा है और साथ ही ओडिन ने उसे हैंड टू हैंड कॉम्बैट में ट्रेनिंग दी है। बट वहीं सुपरमैन भी किसी से
कम नहीं है, उसने हमेशा से ही अपनी बराबरी के एनिमीज का सामना किया है और उन्हें हराया भी है। और यार सच में इन दोनों की बैटल में किसी एक को विनर बताना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। और वीडियो भी काफी लंबी हो गई है, इसीलिए आप ही बताओ कि थॉर वर्सेस सुपरमैन में कौन जीतेगा। आज के लिए हम ये बैटल ड्रॉ पे रखते हैं क्योंकि वीडियो काफी लंबी हो गई है। बट हाँ, काफी टाइम पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जहाँ पे मैंने थॉर वर्सेस सुपरमैन का कंपैरिजन किया था, और वहाँ पे ना सिर्फ आपको थॉर और सुपरमैन के एमसी और डीसी वाले वर्जन्स का कंपैरिजन देखने को मिलेगा, बल्कि वहाँ पे थॉर और सुपरमैन के मार्वल और डीसी कॉमिक्स से और भी काफी सारे डिफरेंट और पावरफुल वर्जन्स का आपको कंपैरिजन देखने को मिलेगा। एंड अगर आपको वो वीडियो देखनी है तो आप उसे चेकआउट कर सकते हो। बाकी मैं मिलता हूँ किसी और दिन किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।